ENTREPRENEURSHIP एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, इसका मतलब होता है उद्यमी। ठीक है, या उद्यमिता भी बोल सकते हैं। हिंदी वर्ड भी काफ़ी कठिन है इसका, तो ये ज़्यादा कोई ऐसे वर्ड नहीं है जिसको हम नहीं जानते हैं। ये वर्ड कोई सुना आप लोग इससे पहले? दरअसल ये वर्ड्स है, आप इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह लिख लो अपने उसमें। इसको आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। ये वर्ड सब पे लिख लो, ये वर्ड्स पे लिख लो। लेकिन इसका मतलब अगर बिजनेस होता है तो इन दोनों में फर्क क्या है मालूम आप लोगों को? इन दोनों फर्क है नहीं मालूम? देखो, आज के समय में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो है जीविका के ऊपर। जीविका बोलते हैं जिससे, जैसे हम पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद आगे जाकर हम क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे, काम करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम उन्हें कुछ अर्न करेंगे, मतलब उसको कुछ कमाएंगे, है ना। और आदमी जितना कमाता है उससे ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग से क्या होता है, सम्मान होता है। हम कुछ ऑफिसर बनते हैं तो हमारा अलग सम्मान होता है, हम कुछ एम्प्लॉय बनते हैं, मतलब कुछ काम करते हैं तो उसका अलग सम्मान होता है। लेकिन जो क्या होता है, एम्प्लॉय या ऑफिसर नहीं बनते, वो क्या बनता है फिर बिजनेस में, है ना। और आज के डेट में हम देख सकते हैं कि हमको जो जीविका है वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमको जॉब नहीं मिल पाता है। क्या भी हमको जॉब नहीं मिल पाता। और जब हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो बिजनेस के बारे में क्या सोचते हो? बिजनेस के बारे में क्या सोचते हो? बिजनेस होता है जिसमें हम पारंपरिक तरीके से हम देखते हैं कि क्या क्या दुकान खुला है, क्या क्या काम चल रहा है, या क्या क्या सर्विसेज चल रही है। उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे पैसे उसमें लगाते हैं, बहुत सारा पैसा लगाते हैं, फिर एक शॉप खोलते हैं, कुछ वर्कर रखते हैं, उसके बाद हम उसको चालू करते हैं। और उसके बाद हमको ये नहीं पता कि वो कितना चलेगा या कितना अर्निंग हमको होगा, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप तो मतलब ये होता है बिजनेस ही होता है, लेकिन ये बिजनेस में कुछ अंतर होता है। इसमें क्या होता है, कुछ नया होता है। क्या होता है, जिसको इनोवेटिव बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक होता है रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क फैक्टर क्या बोलेंगे हम, जोखिम लेना। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जोखिम भी होता है, लेकिन इसमें जोखिम जिसमें होता है उसमें मज़ा भी आता है कि नहीं आता है। जैसे कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, है ना, हमको तो लगेगा कि हम मर जाएंगे, लेकिन जो चढ़ता है उसको मजा आता है जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो। ठीक है, इसमें एक नयापन तो होता है और जोखिम भी होता है। ठीक है, और जब हम नयापन और जोखिम लेते हैं और उस बिजनेस को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जो बिजनेस चल रहा है उसको हम नए तरीके से करें। ठीक है, जैसे पहले जो चलता पारंपरिक तरीके चलता रहा, क्या चलता रहे, जिससे ट्रांसपोर्ट का काम चलता रहा, ट्रांसपोर्ट से चलता रहा, या फिर जैसे गाड़ी ट्रैफिक लोग चलाते हैं और कुछ का काम चलता रहा। उसमें क्या होता रहा कि हम क्या करते हैं, 4 गाड़ी लेते रहे, खरीदते रहे कि नहीं खरीदते। 4 गाड़ी अगर खरीदेंगे 10 लाख का होगा तो इसमें 40 लाख हमको लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। अब 40 लाख लगाने के लिए भी काफ़ी उसमें जोखिम उठानी पड़ता है, अलग चीज़ है, लेकिन हम 40 लाख का जोखिम हम उठाते हैं। ठीक है, 40 लाख के बाद अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, काफ़ी नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं होगा, काफ़ी नुकसान हो जाएगा। अगर हम सेकंड हैंड गाड़ी बेचते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी का हमको रेट नहीं मिलता है तो हमको क्या होगा, काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इसमें आप लोग ओला के बारे में सुने? ओला 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 कैब है ना, कैब है, ओला एक नहीं, कैब है। ठीक है, वो सेम चीज़ है। मानो ओला कैब बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो ऑनलाइन मतलब गाड़ी बुक कर सकता है, गाड़ी बुक करता है, उसके बाद उसको जहाँ जाना है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा रखता है। जैसे होता है ना कि हम आपसे मतलब एक गाड़ी लिए आप बोलोगे हमको 4000 चाहिए, 5000 चाहिए, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, कम भी बोल सकते, ज़्यादा भी बोल सकते, अब बहुत ज़्यादा ही बोल देते हैं।
रात को बोले तो और ज़्यादा, ठीक है। तो इनका क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है कि आप अगर 4 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमको इतना पैसा चाहिए, XYZ जो भी पैसा, ठीक है। अब उसमें आप रात को जाओ चाहे दिन में जाओ, उसमें अलग अलग ऑप्शन दिया रहता है, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए कि छोटी गाड़ी चाहिए, है ना। अब इसमें बेनिफिट क्या है, ये एक क्या बना, ऐप बनाया है ना, ये एक ऐप बनाया, ठीक है। ये एक ऐप बनाया, ये एक ऐप बनाया। उसके बाद वो क्या किए, ऐप बनाने के बाद जितने ट्रांसपोर्टर को जोड़ लिए, जिसके पास गाड़ी है उनको जोड़ लिए, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या किए वो, जैसे मानो उनको 400 गाड़ी चाहिए, है ना, 400 गाड़ी चाहिए तो क्या किया, 400 लोग से कांटेक्ट किए, या 400 जिनके पास गाड़ी है मतलब उनसे कांटेक्ट किया, मतलब जैसे आपके पास 2 है उनके पास 4 है, कांटेक्ट करके अपनी कंपनी में क्या किया हुआ है, ऐड कर लिया, है ना। उनको गाड़ी खरीदनी पड़ी नहीं खरीदनी पड़ी, है ना। वो एक कंपनी तैयार किए, कंपनी तैयार किए, उसके बाद क्या किया, इनको जोड़ लिए, ठीक है। अब जो खर्च होगा वो कौन उठाएगा, गाड़ी मालिक उठाएगा। ड्राइवर का खर्चा किसका रहेगा, गाड़ी मालिक का रहेगा। तेल का खर्चा किसका रहेगा, गाड़ी को कोई नुकसान होगा तो किसको वो लगेगा, इनको क्या लगेगा, मुनाफा होगा, इनको क्या लगेगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ बेनिफिट होगा। इनको क्या लगेगा, सिर्फ बेनिफिट होगा, मतलब ये बोलेगा हमको 20% चाहिए, ठीक है। इनको क्या चाहिए, 20% चाहिए। अब जितना दूर भी जाएगा वो गाड़ी मालिक जाएगा या ड्राइवर को भेजेगा, जितना तेल लगेगा वो जो नुकसान होगा, जो बेनिफिट होगा वो गाड़ी मालिक होगा। इनको एक फिक्स अमाउंट है कि 20% इसको मिलेगा। जो कि ये कंपनी बनाए हैं, ठीक है, अगर ऑल ओवर इंडिया में अपनी सर्विस दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। अब इनके पास एक भी गाड़ी, है ना, और ऑल ओवर इंडिया में इनका क्या है, कंपनी चल रही है, इनके पास काफ़ी गाड़ी है, इनका टर्नओवर करोड़ों में, ठीक है। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप का बेनिफिट कि आपको एक भी गाड़ी नहीं लेनी पड़ी और आप ऑल ओवर इंडिया में आपको गाड़ी चल रही है। अगर आप पारंपरिक तरीके से क्या कर होता तो क्या होता, मैं सोचता कि यार मेरी ना पूरी दुनिया में मेरी गाड़ी चले, ठीक है। पूरी दुनिया में गाड़ी चलने के लिए मेरे पास कई हज़ार गाड़ी चाहिए, लाखों में गाड़ी चाहिए, उतना प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊंगा, मान कंपनी डूब गई तो मुझे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इनका अगर ऐप अगर मान लो इनका जो प्लान है वो फेल हो जाता है तो क्या होगा, नुकसान होगा लेकिन काफ़ी नुकसान नहीं होगा। मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ क्योंकि इनकी कंपनी है, ज़्यादा इनकी कंपनी बंद हो जाएगी और क्या होगी, कुछ नहीं होगा, है ना। थोड़ा नुकसान होगा लेकिन थोड़ा नुकसान होगा। तो बेनिफिट किस में है, बिजनेस में कि एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्रेन्योरशिप। हम दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, अभी आप लोग उसका नाम सुने क्या, थायराइड का, जानते हैं थायराइड, ये आर्ट्स वाले हैं जो साइंस पढ़ते हो जानते हैं, थायराइड जो होता है ना, गले में एक ग्रंथि होता है जिसको उससे रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं थायराइड, है। तो थायरोकेयर करके एक कंपनी है, कंपनी है, उसके जो संस्थापक रहे ना वो वेनुपिलाइजेरियन, ठीक। वो अपने गांव से, ऐसे छोटे से गांव से निकल के सिटी चले गए, है, बड़े सिटी चले गए, काहे के लिए गए रहे, जॉब के लिए, कि वो जॉब करेंगे करके, जॉब करेंगे करके वो चले गए, है ना। और क्योंकि गरीब थे तो उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, कितना था उनके पास, 500 रुपये। उस समय थोड़ा ज़्यादा हो सकता रहा, आज की डेट में कुछ नहीं रहता, है ना। तो जॉब जो है वो करते रहे, उनके पास बेसिक जो पैसा था वो 500 रुपये था, इसी में वो गुजारा करते करते एक जगह उसको जॉब मिल गया। कौन सा जॉब मिला, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल गया। तो गवर्नमेंट जॉब में जब उनसे एक इंटरव्यू लिया गया है तो उनको पूछा गया कि थायराइड के बारे में, ठीक है, थायराइड जो बीमारी रहती है गले में उसके बारे में जो पूछा गया, ठीक है। तो उनको क्या है, उसको बारे में मालूम नहीं था। तो जैसे मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोल रहा ना, तो आप लोग को मालूम नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मालूम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप इस वर्ड को आप सोचेंगे और खोजेंगे, ठीक है। आपके पास आजकल काफ़ी लोगों को मोबाइल होगा, है, आप इसको खोजेंगे और क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो वैसे वो क्या किए, थायराइड के बारे में पढ़ते पढ़ते क्या किया, वो PhD कर दिए, क्या किए, PhD कर दिए। PhD करने के बाद अच्छी खासी जॉब मिल गई और उसकी अर्निंग भी अच्छी थी, मतलब जो देखते गवर्नमेंट वाले को अच्छे पैसे मिलते, है ना, जीविका अच्छी थी उनकी। और जब वो काम करते करते 6-7 साल हो गया, वो काफ़ी काम करते गए, है ना, इस पर
उसके बाद ये अचानक सोचे कि भाई मैं जीने आया हूँ या जीतने आया हूँ। मतलब जो गवर्नमेंट ने बेसिक पेमेंट दी, बेसिक मतलब जितना उनको मिलना है वो मिलेंगे। तो वो अगर ज़्यादा काम करते हैं तो भी उनको उतना पैसे मिलेंगे, कम काम करते हैं तो भी उतना पैसे मिलेंगे, है ना। तो उनको क्या वो पसंद नहीं आया और उन्होंने एक कंपनी खोल दी। किसकी? थायराइड की। जब थायराइड की कंपनी उन्होंने खोल दी तो उसके बाद वो थायराइड के अलावा भी बहुत सारे काम यानी टेस्ट करते थे, लेकिन जो बेसिकली करते रहे वो क्या करते रहे, जो उनका नाम हुआ थायराइड के ऊपर। उन्होंने एक ब्रांच बनाया बड़ा सी, इसका टर्नओवर कितना है 2000 करोड़, ठीक है 2000 करोड़। लेकिन जब ये बेसिक एक लैब बना दिए, लेकिन इसका कलेक्शन सेंटर हर गांव हर शहर में कर दिए। जैसे बिलासपुर जाएंगे तब बिलासपुर में आपको उसका सेंटर मिल जाएगा, यानी आपको ब्लड लेंगे, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके एक सीरम बनाएंगे, उसके बाद उसको भेज देंगे मुंबई, ठीक है, वहाँ जाके टेस्ट करेंगे। तो सर एक अगर ये लैब एक गांव में ही करते हैं, एक शहर में करते तो ज़्यादा ज़्यादा कितना करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। तो ये पूरे इंडिया में कर रहे हैं और इंडिया में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑल इंडिया में पूरा काम कर रहे हैं। तो इनका टर्नओवर कितना हुआ 2000 करोड़, ठीक है। और ये तो खैर बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये क्या है, बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जिसको हमें लगता है हमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी रेड बस वाली भी बहुत सारी कहानी है हमारे पास। ये लड़के को देख लीजिए, ये जो लड़का है इसकी उम्र कितनी है, 13 साल। कितनी है, 13 साल। ये जो लड़के की स्टोरी क्या है, ये एक दिन गया रहा, इसका नाम है तिलक मेहता। क्या है, ठीक है। ये क्या किया, एक दिन अपने गाँव गया था और नेक्स्ट डे उसका क्या थी, एग्जाम थी। तो क्या किया, जब गाँव गया वो क्या किया, बुक्स भी अपने साथ लेके गया। तो क्या हुआ, वो अपना बुक्स लेके तो गया, लेकिन जब रिटर्न आया तो क्या किया, उसको भूल गया, है ना। जब वो भूल गया तो क्या हुआ, उसके बाद वो एग्जाम देने से डरने लगे, वो पढ़ नहीं पा रहा था। तो उसके दिमाग में आया कि काश कुछ होता है जो मुझे एक दिन में वो डिलीवर कर दे। तो क्या करें, हमको एक दिन में डिलीवर कर दे। तो एक दिन में जब डिलीवर करने के लिए सोचा, क्योंकि उस समय तो कोई ऐसी सर्विस नहीं है, तो वो क्या किया, उसके तो एग्जाम गई, है ना। लेकिन वो सोचा कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा। 13 साल का जो लड़का है अपने चाचा के साथ मिलकर, इसमें साइकिल डब्बा वाले दिख रहे हैं फोटो में, है ना। ये क्या किया, मुंबई में बहुत सारे टिफिन सर्विस वाले रहते हैं जो साइकिल और डब्बा वाले, देखोगे आप इंटरनेट पे, तो क्या करते हैं हर ऑफिस में टिफिन पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक कंपनी बनाया, वो क्या करते हैं, एक दिन में कुरियर कंपनी बना दी। मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट जो भेजना है वो एक दिन में एक से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। आज उसकी भी करोड़ों की कंपनी चल रही है। ये कितने साल का लड़का है, 13 साल। तो जो दिमाग में जो आता है ना, इनोवेटिव आइडिया बोलते हैं उसको, कुछ नयापन। हम सोचते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं हम, यार ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। जैसे स्कूल बोल दे, स्कूल ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये पढ़ाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो हम सोच तो लेते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते, ठीक है। तो अब हमको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इसलिए बता रहा कि हमारी एक कंपनी है, मेरी कंपनी है एकलव्य बिजनेस एंड कस्टमर फार्मिंग, ठीक है, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। मतलब हमारी जो कंपनी है वो एमसीए से रजिस्टर्ड, जो सरकारी जो एक रजिस्ट्रेशन होता है उससे हमारा रजिस्टर्ड है। एकलव्य के बारे में तो आप लोग मालूम होगा, क्या बता दो क्या सर, एकलव्य ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं एकलव्य के बारे में, पढ़े हो कभी? हाँ नहीं, कुछ भी बोल सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है।
नहीं जानते। एकलव्य एक धनुधर था, आप लोग मालूम होगा, है ना। उसके गुरु द्रोणाचार्य नहीं थे, है ना। उसके गुरु द्रोणाचार्य नहीं थे, बट वे गुरु को है ना मान करके उसने क्या किया फिर कोशिश की और सबसे बेस्ट धनुधर बना। जानते इससे बेस्ट धनुधर कोई नहीं था। हम अर्जुन को मानते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि सबसे बेस्ट धनुधर एकलव्य थे। एकलव्य का जो बेनिफिट यही था उनका, जो वो था कि वो अपने से सीखे थे। हम सुनते हैं ना, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, लेकिन कई बार हमको ये नया चीज़ सीखने के लिए हमको खुद से सीखना पड़ता है, एकलव्य की तरह। ठीक है, तो मेरा आने का मकसद क्या है कि 6 महीने पहले मैंने ये रजिस्टर्ड करवाया अपना कंपनी, और कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि हम इसको हम काम नहीं कर पाए। अब मेरी कोशिश है कि आप लोग तक पहुंच के इसके बारे में बताना, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हर गांव में हर तरह के लोग रहते हैं और उसके दिमाग में अलग अलग क्या होते हैं आइडियाज होते हैं, ओके। तो उसको निखारना ट्रेनिंग के बेस से। तो मेरा जो मकसद है वो क्या है, 3 तरह के ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड करना। कितना? 3 तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। जिसमें पहला है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसके बाद प्लानिंग, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। प्लानिंग मतलब कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप है और हमारे पास क्या है, इनोवेटिव आइडिया है, ठीक। इनोवेटिव आइडिया मतलब नया आइडिया, क्या नया आइडिया, वो बच्चे की तरह कि भाई मैं 1 दिन में डिलीवर कर दूँ, है ना। तो लोग को पसंद आ गया, भाई 1 दिन में और क्या चाहिए। उसके बाद तो अगर आप लोग के दिमाग में कुछ नया आइडियाज होंगे, ठीक है, तो हम हेल्प करेंगे किसको, प्लानिंग के ऊपर, है ना। प्लानिंग जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो हर प्लानिंग सक्सेस नहीं होता। जैसे हम यहाँ प्लान करने आए हैं, जरूरी नहीं कि प्लान हमारा सक्सेस होगा। तो अगर प्लान सक्सेस नहीं होता उसको हम चेंज कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते। उसके बाद जब प्लानिंग हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसको करने की कोशिश करेंगे। अब जब हम करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, नया नया चैलेंजेस आते हैं, क्या आते हैं, कभी वो होता है कभी नहीं होता है। मतलब इसमें मेन होता है कि जो हमारा जो नया है इनोवेटिव आइडिया है उसको पूरा करना। क्या करना? पूरा करना, ठीक है। अच्छा, आप लोग को फीस के बारे में मालूम क्या है कि आप कितनी फीस लगती है? 750। हाँ, ठीक है। और क्या खर्चा आता है इसके में अभी? अगर साल भर काम पढ़ते हो आप तो बस, और कुछ बीच में खर्च होता होगा, ठीक है। 1500 मान लें, इस साल भर रहता है, साल भर, मतलब मोटा अमाउंट बोल रहा है मैं, ज़्यादा नहीं बोल रहा, ठीक है। आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो अभी का आपको 1500 रुपये लग रहा है। इसमें कितने बच्चे हैं जो ये अमाउंट अपने से कट करते हैं? सभी। मतलब ये होता है कि पेरेंट्स से कितने लोग मांगते हैं, माँ बाप से कितने लोग मांगते हैं और अपने से कितने लोग करते हैं। क्या करते हैं? 100 में 10% लोग अपने से देते हैं। 100 में 10। अच्छा, कोई है जो अपने से देता होगा? हाँ, बोलना का एक और मतलब अपने कमाते, ठीक है। एक और तो नहीं, आराम से खा सकते हो, हम स्पेशल नहीं कर रहे हैं सर। मैं सर, हाँ, 1 2 3 और आप लोग इसको नहीं अपने से दिए रहे, अपने से दिए कमा के नहीं, मतलब तो क्या स्कॉलरशिप हो रही है, स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ मैं। ये बात कर रहा है कि अगर हमको 1500 रुपये खर्च करना पड़ा मान लो, तो मुश्किल से 110 120 रुपये पर मंथ के ऊपर आता है ना। अगर हम 100 रुपये की बात करते हैं तो उसके साथ 2-3 रुपये समझिए पड़ते हो, 30 रुपये पड़ते हैं ना, नहीं कितना पड़ेगा 30 दिन का, तो 3 रुपये 4 रुपये मान लो, 4 रुपये 5 रुपये मान लो, ठीक है। 5 रुपये हम ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते जिससे हम 5 रुपये अर्निंग कर लें तो हमको ये माँ बाप से मांगना पड़े।
₹5 काम कर ही सकते हैं। ठीक है, हम पूरा ऑल ओवर खर्च नहीं उठा सकते, मान लो ड्रेस के लिए उठा सकते, खाने पीने में उठा सकते, मान लो हम कुछ ऐसे तो कर सकते हैं जिसमें हम ये अमाउंट हमें घर से ना मांगना पड़े। कोई बड़ा अमाउंट अगर मान लीजिए 3000 में होता तो भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं, अगर ₹5 की जगह हम ₹15 कमा लें तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात मैं पूछ सकता हूँ कि 11th में कितना परसेंट है, बता सकते हो क्या? नहीं है तो मोटा मोटा बोल रहा। अच्छा 10th में कितना परसेंट है? जनरल पूछ रहा है, वो नहीं है, 48 है। ठीक है, और कोई बताएगा इससे ज़्यादा किसका है? 57। उसके बाद उससे ज़्यादा किसका है? हाईएस्ट किसका गया? 59, मतलब 60 मान लो, 60%। हाँ, 100% का ये होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये 40% कहाँ गया? हम पढ़ाई करते हैं तो हम देखते हैं हम 60% लेके आ रहे हैं। ठीक है, 100% का पेपर होता है, तो 40% कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? कहीं ना कहीं हम 40% को हम अचीव नहीं कर पाते। कहीं इसके अलावा हमारी दूसरी एक्टिविटी होती है, चाहे खेलना कूदना है ना, घूमना फिरना या गपशप करना या कुछ भी करना। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं 40 से 60% तक। तो कहीं ना कहीं हमारा 60 से लेके 40% तक क्या हो रहा है, हम वेस्ट कर रहे हैं। करें कि नहीं कर रहे? अगर हम ये 40% को इनोवेटिव आइडिया पे खर्च कर दें तो क्या होगा? हम 100% तो ला नहीं रहे, है ना। और अगर कोई 100% लाता भी होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो पूरा खर्च किस में कर रहा है? बुक्स पे कर रहा है, अपने दिमाग में किस में कर रहा है? बुक्स पे कर रहा है। और बुक्स पे अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर उसको जॉब मिल जाता है तो ये जीविका के लिए उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर हम अगर 60% लेके आ रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं 60 से 40% हमारा वेस्ट हो रहा है। वो हम कैसे करते हैं? पार्टी में चले गए, शादी में चले गए, है ना, दोस्तों के साथ जाके घूम के रहते हैं, है ना, गप मार रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम मेरी जो कोशिश है, मैं चाहता हूँ जो आपकी 60 से 40% जो है वो किस पे खर्च हो? ठीक है, और मेरी जो कोशिश है कि जो 1500 जो आपका खर्च हो रहा या 2000 का समथिंग जो स्कूल का है ना, वो आप उठाएं कुछ इस वेस्ट करना हो सकता है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा कि 100% कोई भी पढ़ाई नहीं करता, कोई भी अचीव उसको नहीं कर पाता। तो मेरी कोशिश है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाऊँ। ठीक है, वहाँ पे देखो बिजनेस बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। क्या लगता है? अमाउंट लगता है, जैसे 4 लाख 5 लाख 2 लाख जो भी समझे। हाँ, तो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल पढ़ रहे तो कहीं ना कहीं आप क्या हो, थोड़ा सा वीक हो, इसमें फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल रूप से थोड़ा सा वीक हो, पेरेंट्स उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसमें एक लो अमाउंट देकर हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हम इससे ऊपर उठे, कौन कौन चाहते हैं ऊपर उठे? सभी चाहते हैं ऊपर उठे। ठीक है, तो हमको कुछ काम ऐसे करना होगा जिससे हम ऊपर उठ सकें, है ना। इसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको पढ़ाई के अलावा कुछ नई एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। ठीक है, हमको नया कुछ करना पड़ेगा, है ना। जब नया का हम कुछ करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन डेवलप होगा। जैसे हमको क्या होगा, ये किताब हमको देंगे, इसके बेस पे हमको एग्जाम फाइट करना पड़ेगा और हम वहाँ क्वालिफाई किए तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ जीतेंगे। लेकिन अगर हम इंटरप्रेन्योरशिप पर ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि हम नया आइडिया सीखेंगे, नया आइडिया सीखेंगे तो उसके बाद उसको प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद क्या करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और अपने प्लान को सक्सेस करेंगे। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग बाद में देखोगे, है ना। इसको जाके आप देखोगे, आपको वीडियो में आज नहीं मिलेगा।
या परसों डालेंगे, इसको देख के आप इसको क्या करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और क्या करोगे, शेयर करोगे। ठीक, हम 3 ट्रेनिंग करेंगे। क्या करेंगे? 3 ट्रेनिंग करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के बीच से कुछ आइडियाज निकले, है ना। आप लोग की संख्या भी कम है अभी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और हम जो आइडियाज है वो ऐसे चूज करेंगे जो हमारे गाँव से, ऐसे लड़के को क्या थी अपने दिमाग में आया टिफिन वाला डब्बा, है ना। तो उसके दिमाग में आया कि एक दिन में डिलीवर कर देंगे, तो किनको जोड़ेंगे, डब्बे वाले। डब्बे वाले जोड़ने का बेनिफिट क्या है मानो आपको, ये तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, है ना, और उस एरिया में जा रहे हैं। अगर एक दिन का 400 रुपये कमाते हैं तो भाई 50 रुपये नीचे एक्स्ट्रा कमा लेंगे। भाई एक्स्ट्रा पैसे किसी को चाहते हैं, उसको पसंद है, तो वो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। ठीक है, ग्रुप वाइज आप लोग की संख्या काफ़ी कम है और हम और भी अन्य गाँव में जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े। अब कुछ ऐसा प्लान करें कि हम अपने घर से ही कुछ काम करना स्टार्ट करें और कुछ नया हो तो ज़्यादा बेटर। ठीक है, तो हम जो चाहते हैं वो 1500 रुपये जो बोल रहे हैं ना, ये क्या करें, अब जो कॉलेज में भी समझें इससे तो ज़्यादा अमाउंट लगता है कि आप पढ़ें, तो क्या करें, अपने से पेड करें। क्या करें, सेल्फ पेड करें। क्या करें, सेल्फ पेड करें। और जो हमारा जो 300 रुपये चार्ज है, मान लो अगर मैं करता हूँ बाद में आके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि वो कौन चार्ज करे, आपको सेल्फ क्या करना, पेड करना। क्या करना, आपको मन को पेड नहीं करना है। ठीक है, ये पापा मम्मी या इस काम के लिए 300 रुपये दो या 200 रुपये दो या 500 रुपये दो, ये उनको नहीं करना। हमको ये तब करना है जब हमारे पास कुछ हो जाए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास कब ले सकते हैं, अगला क्लास कब ले सकते हैं, आज नहीं बोलो, 15 दिन के बाद। ठीक है, 15 दिन के बाद हम आएंगे, है ना। इस पर और चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने का बेनिफिट ये है कि आपका नया दिमाग ओपन होगा। हम पारंपरिक तरीके के ग्रुप से हट के भी कुछ सोचेंगे और हमारे बीच में यूनिटी भी आएगी। जैसे हम बैठ के फालतू बात करते हैं, घर पे करते हैं, करते हैं, है ना। तो फालतू बात ना होकर हम इस पर बात करें। ये वर्ड लिख लेना अच्छा है। ठीक है, और इंटरनेट भी इसको करना है, सर्च करना, इसके बारे में पढ़ना है। हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है। ठीक है, हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, सब पढ़ेंगे। इसमें बेनिफिट है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। हमको ये है कि हमको अपने गांव लेवल पे, अभी तो हम गांव में हैं, तो गांव लेवल पे कुछ ऐसा डेवलप करना है जिससे हमको अर्निंग हो, कुछ नया हो, कुछ इनोवेटिव हो, कुछ अगर अमाउंट लग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे उसको और देखते हैं। अगर कुछ अच्छा होता है तो आप ये बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ कस्टमर ये जानते हैं क्या है, ये 200। इसमें अंतर मालूम आपको क्या है, समानता क्या है, समानता से बोलो ना, इसमें समानता क्या है, समानता दोनों पैसा है और दोनों कागज के, दोनों की वैल्यू एक है ना। लेकिन जब हम इसको कुछ साइन कर देते हैं, एक नंबर दे देते हैं, तो इसकी वैल्यू अलग हो जाती है ना। ये 500 बन जाता है, 200 बन जाता है, लेकिन रहता तो ये कागज है। तो इसी तरह भगवान ने किया, हम लोग को बनाया। ठीक है, तो हमको बनाया तो हमको क्या किया है ना, एक जैसे बनाया। क्या किया है, एक जैसे बनाया। लेकिन जब हमारे अंदर कुछ नया वैल्यू आता है ना, जब वैल्यू जैसे डिग्री आ गई या नया कुछ सीख लिए, नया कुछ काम किया, तो हमारी क्या होती है, वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो जब वैल्यू बढ़ जाती है तो आप क्या होते हो, 500 रुपये नोट मिल जाते हैं। क्या बोलते हैं, ये तो आप करोगे 10 नोट होंगे। तो 10 नोट किसको बनना है, 10 नोट किसको बनना है, सबको बनना है ना। 500 नोट सुपर 2000 का नोट रहता है, बनाया नहीं। ठीक है, तो अब अगर 10 लोग हैं मान लो, अब इसको 50 से इंटू कर देंगे, क्या होगा, 500 हो जाएगा। तो हम अभी हमारे पास उतनी क्या बोलते सामर्थ्य नहीं है, हम उसके कैपेबल नहीं है, हमारे पास उतनी रिसोर्स नहीं है, मतलब क्षमता नहीं है, रिसोर्स नहीं है ना। लेकिन अगर हम थोड़े थोड़े लोग मिल जाएंगे तो क्या होगा,
बन जाएगी। तो हमको सबको क्या करना है, ये 500 की वैल्यू तक पहुँचना है, ठीक है। हम उसकी मदद करेंगे, ठीक है। और आपको क्या बोलते हैं, नए चीज़ सोचना है और यूट्यूब पे जाके इसको लिख लेना सब, ठीक है। इसको जाके लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब तो करो, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम क्या है, सुमंत कुमार है। मैं भी आप लोग जैसे गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ, है ना। मैं बेसिकली मरीजगढ़ से था, मेरा यहाँ खानदानी होता था। कुछ समय पहले मैं एनजीओ में काम करता था, 4-5 साल समथिंग मैं काम किया एनजीओ से, है ना। उसके बाद मैं वहाँ से रिजाइन कर दिया। क्यों कर दिया, तो मुझे कुछ नया करना है। इससे पहले मैं और भी स्कूल जाता था, कोरबा के ब्लॉक में जाता था, वहाँ मैं करता था, लेकिन मुझे क्या करना, अपना खुद का करना है। तो मैंने कंपनी स्टार्ट की, जो शुरू में लिख के बताया हूँ आपको, है ना। बिजनेस एंड कस्टमर फार्मिंग के नाम से मेरी एक, है ना, कंपनी है, नया स्टार्ट किया हूँ मैं। तो इसके साथ साथ मैं चाह रहा था आप लोग इसके बारे में नॉलेज दूँ, अंदर आपको, मतलब आप जैसे लोग को सभी को, ठीक है, जितने गवर्नमेंट स्कूल है, आप इसको सीरियस लेना, ठीक है। बुक्स के साथ साथ इसके बारे में पढ़ना, इसके बाद जब आप देखोगे पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको नए आइडियाज़ आएंगे। नए आइडियाज़ आएंगे तो आपके अंदर एक प्रकार का नया ऊर्जा आता है, ठीक है। नया ऊर्जा आएगा तो क्या होगा, आप सोचोगे मैं इसको करूँगा। जब करोगे बोलोगे तो आप क्या करोगे, एक दूसरे से डिस्कस करोगे तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो जब कुछ नेगेटिव आएगा तो हमको पीछे नहीं हटना है, हमको क्या करना है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जैसा नहीं कि वो नेगेटिव हो गया या मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँ, पीछे भी, है ना। हमको पीछे ट्राई करना है, जब तक करना है जब तक हम पास नहीं हो जाते, ठीक है। तो करोगे ना आप लोग, तो मैं करीब 15 दिन के बाद फिर से आऊँगा, ठीक है। आपसे बात करूँगा और आप इसके बारे में पढ़ लोगे, ठीक है। पढ़ने के बाद अगर कुछ हो सकता है नए आइडियाज़ के ऊपर में आप बात करोगे, इससे आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होता है, इसको और आगे कैसे बढ़ाना उसके बारे में बात करूँगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको ये सब दिक्कत नहीं आएगा। आप अपने से क्षमता पूर्ण रहेगा आप लोगों के अंदर, है ना। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, कुछ अर्निंग कर सकते हो, आपको अलग से बेनिफिट होगा, है ना। और हम लाइफ में जुड़े रहेंगे, क्या करेंगे, लाइफ में हम जुड़ जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों का नाम नहीं लिखाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक। थैंक यू। कैसे लगा आप लोगों को, अच्छा लगा, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।